जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का जो अध्ययन रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है। 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य की घटनाओं का यह विश्लेषण होगा कि क्या ज्योतिषीय घटना घटित हो सकती हैं, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। इस माह 3 मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। मंगल का सेनापति ग्रह उनका गोचर होने वाला है, शुक्र का गोचर होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य देव ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होगा। इस माह ये माह बहुत विशेष है ज्योतिषीय घटनाक्रम में। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसका हम आकलन चर्चा करेंगे। मीन राशि से राशिपति पराक्रम भाव में है, अर्थात गुरु। ये चंद्र कुंडली से अध्ययन है। दर्शकों, मीन राशि वाले अपने जीवन में अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी एफर्ट से अपनी समस्याओं से निकलने में लगे हुए हैं। कर्मेश गुरु का, कि मीन राशि से लग्नेश एवं कर्मेश दोनों ही गुरु बनते हैं। कर्मेश गुरु का पराक्रम भाव से संबंध ये दर्शाता है कि मीन राशि के जातक अपनी समस्याओं से स्वयं अपने बल पर लड़ने में सक्षम भी होंगे एवं यदि किसी का सहयोग सपोर्ट नहीं भी मिल रहा होगा तो अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ने के लिए अग्रसर हैं, परिश्रम करेंगे। क्योंकि कर्म भाव का जब संबंध, कर्म भाव के स्वामी का संबंध जब पराक्रम भाव से बनता है तो निश्चित ही करियर में स्ट्रगल का अर्थ देखिए यही नहीं होता कि आप कठिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं। आप अपने जीवन के अच्छे निर्माण के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। कि वर्तमान में यदि आप मध्यम श्रेणी में हैं तो आप मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी में बढ़ने के लिए भी आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उसका भी जो है, उसको भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी में स्ट्रगल बोला, अर्थात अपने जीवन को उत्तीर्ण करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए पूरी तरह मेहनत गुरु करवाएंगे। अर्थात अपने जीवन शैली को बदलने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए, ऊंची श्रेणी में जाने के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए, वैभव पाने के लिए, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा, भले आंतरिक स्थिति अभी आपकी कैसी भी हो लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। समाज के व्यक्ति या फिर आपके आसपास के व्यक्ति आपको जज नहीं कर पाएंगे कि आप किस समस्या से जा रहे हैं, क्योंकि आप अपना ओरा, अपनी एक स्थिति बहुत अच्छे दर्जे की बना चुके होंगे। ऐसी स्थिति होगी, अर्थात मान सम्मान पूरा रहेगा। कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत यदि समस्या आ भी रही होंगी तो मंगल का परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन। मंगल का ज्यों ही राशि परिवर्तन होगा, मंगल आपके कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद कुछ चीजें सरल हो सकती हैं। अभी भी चीजें देखिए, मंगल और गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और भाग्य का साथ सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि समस्या चल भी रही है तो आप अपनी समस्याओं से निकलने के लिए पूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगा रहे हैं और आप अपनी समस्याओं से निकल भी जाएंगे। वर्तमान में सूर्य का गोचर षष्ठम भाव में होने वाला है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब सूर्य का 16 अगस्त के बाद गोचर हो जाएगा षष्ठम भाव में तो आपके आंतरिक बल में वृद्धि कर देंगे। यदि कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या किसी साझेदारी का विवाद है या फिर आपसी कोई विवाद है तो उस विवाद में आपको विजय मिल सकती है, विजय प्राप्त हो सकती है, आपका सम्मान बढ़ सकता है। यदि किसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में फंसे थे कि मान सम्मान की बात है तो वहाँ आपकी विजय हो सकती है, आपको सम्मान की पूरी प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य का षष्ठम से संबंध ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रुहंता बनाता है। अर्थात ऐसे समय में आपके शत्रु आपसे हदप्रद रहेंगे, आपसे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहेंगे, परेशान रहेंगे। शत्रु के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति करने का माह है, अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। एक चीज और होती है, इस समय गुप्त शत्रु भी दृष्टिगत हो सकते हैं। कुछ ऐसा होता है हमारे जीवन में, षष्ठम से जब सूर्य का संबंध बनता है तो हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति शत्रु पक्ष में खड़ा मिलता है जिसकी हमें कभी कभी उम्मीद नहीं होती। तो ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो स्थिति उत्तम है। ऐसा होता है कि हमको सही समय पे यदि सही चीज़ें पता चल जाए कि कौन व्यक्ति शत्रु है, मित्र है, तो ज़्यादा सरल होगा। अभी क्या है, देखिए, कर्म भाव पे मंगल की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी इस माह के अंत में तो आपके करियर के क्षेत्र में उत्थान होगा। जो क्रीड़ा के क्षेत्र में है, जो प्रशासनिक सेवा में है, जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, हाँ, जो भूमि से संबंधित काम करते हैं, ब्रोकरी करते हैं या फिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए समय सकारात्मक हो जाएगा। मंगल का चतुर्थ से जब संबंध बनेगा तो भूमि के लेन देन में वहाँ लाभ मिलेगा।
आप यदि ब्रोकरी का काम, कोई भी काम ब्रोकरी से संबंधित है तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सूर्य का जो गोचर हो जाएगा, सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो एक बात का ध्यान देना है, प्रबल शत्रुहंता का योग तो है ही, आप शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे, इसको कोई संदेह नहीं। शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थितियां हो सकती है कि हम नहीं समझ पाएं और कोई व्यक्ति हमारे शत्रु पक्ष में खड़ा हो, तो परंतु आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि ऐसी स्थिति भी होगी कि कोई आपका अपना व्यक्ति आपके शत्रु पक्ष में खड़ा हो, तो भी आपके शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, कि सूर्य बलवान स्थिति में यहाँ है, शत्रुहंता योग बनाएंगे। परंतु सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे शनिदेव के ऊपर पड़ेगी। शनि सूर्य देव का दृष्टि संबंध आपस में बन रहा है, तो ऐसे में मतभेद होने की संभावना अपने से है ही, जैसा मैंने बताया। साथ में ये ध्यान दें कि यात्रा का विशेष ध्यान रखें कि कोई यात्रा यदि होती है तो सोच समझ के यात्रा करें, एवं किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई बाधा आ सकती है तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप विजय श्री को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में असली उत्थान जो है, सरल उत्थान यही है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में अपने आप को बलवान करें। जब हम बलवान होते हैं तो शत्रु सदैव, जब हम बलवान होंगे तो शत्रु सदैव ही हमसे कमज़ोर हो जाएगा। तो हमको अपने आप पे बलवान करने पे ध्यान देना है, शत्रुओं से उलझने पे नहीं। लग्न के राहु हैं तो ये हो सकता है कि निर्णय की क्षमता को थोड़ी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब लग्न से राहु का संबंध बनता है, राशि से राहु का संबंध बनता है, थोड़ा स्वार्थी हो सकता है। तो ये ध्यान दें, स्वार्थी होना ठीक है, लेकिन इतने स्वार्थी ना हो जिसकी वजह से जो है अपनों का ध्यान ना रहे, इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और साथ में लाभ की स्थिति अच्छी है, पैसा आएगा, धन आएगा, लेकिन धन का व्यय ज़्यादा होगा, क्योंकि व्यय भाव में शनि वक्र स्थिति में है अभी, तो धन के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। इसका आपको ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। मंगल का संबंध जब चतुर्थ से बनेगा तो ऐसा भी योग हो सकता है कि भवन, भूमि, वाहन इत्यादि, ब्रोकरी का काम करते हैं, मैंने बोला वो तो अच्छा ही है, परंतु यदि खरीदना भी चाहते हैं भवन, भूमि, वाहन, तो उसका योग सही और सरल बन जाएगा, उत्तम बन जाएगा। ये है। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है मित्रों। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि दाम्पत्य जीवन की राशि है, साथ में केतु से भी संबंध शुक्र का हो जाएगा। अभी वर्तमान की स्थिति में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है मीन राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन सही मायने में यदि योग देखा जाए तो इसका प्रभाव उचित नहीं मिल पा रहा है। ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत सुंदर योग है, बहुत प्रभावशाली योग है, व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ देखे गए हैं इस योग से। परंतु मीन राशि वालों के लिए ये योग है तो, लेकिन इसका प्रभाव जिस गति से आना चाहिए, जिस तीव्रता से व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो मीन राशि वाले जातकों को नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि लग्न से षष्टम भाव में शुभ योग बन रहा है। षष्टम अष्टम में यदि ऐसे योग बनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा जो है, जो सकारात्मक प्रभाव मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि सिंह है तो बलवान, लेकिन है किसी पिंजरे में कैद, तो उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य में कमी आ जाएगी। तो ये स्थिति है। करना क्या है, भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छा है। इस समय काम धंधे, व्यापार, ब्रोकरी का काम, भूमि से संबंधित काम, इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करते हैं, बिजली विद्युत से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। ये समय लाभ का है। साथ में प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा। अभी सूर्य का परिवर्तन होगा षष्टम में, तो बल मिलेगा, आंतरिक ऑरा शक्तिशाली होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन भौतिक सुखों पे सकारात्मक खर्चे बढ़ सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। करना क्या है, हनुमान जी के शरण में रहें, भगवान हनुमान जी की पूजा करते रहें। और सबसे अच्छी बात, ये श्रवण का माह चल रहा है, सावन का माह चल रहा है, इस समय हम भगवान शिव शंकर की जितनी तपस्या पूजा करें उतना हमारे लिए फलदायी रहता है। नवग्रह तो शांत होते ही होते हैं, साथ में भगवान शंकर की पूजा से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, भगवान शंकर असाध्य रोगों को, असाध्य पीड़ा को हरने के लिए भगवान शंकर की पूजा विशेष होती है। यदि आरोग्य में कोई समस्या आ रही हो, कोई रोग आ रहा हो, उसके लिए भी करें, और भगवान शंकर की पूजा करने से अन्य भी लाभ है। हनुमान जी के शरण में तो सदैव रहना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी के शरण में रहते हैं तो आपके सारे कार्य बनेंगे। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें दें। अभी के लिए जय श्री राम।